सुबह के 4 बज रहे हैं। आज हमारे 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का 10वां दिन। हम लगाएंगे शोल्डर्स की एक्सरसाइज। मुझे अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। एक गलती हो गई थी मेरे से कल, आप देख सकते हो स्वेट, ये दिख रहा है। डिसिप्लिन जरूरी है। 90 दिन है हमारे पास, तो ये 2200 ml है। गुड मॉर्निंग। अभी हो चुके हैं सुबह के 4, तो सुबह के 4 बज रहे हैं। 4 बजे हम उठे हैं, तो अब चलते हैं जिम रेडी सेडी होके। तो आज हमारे 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का 10वां दिन। तो अभी 4 बज रहे थे, फ्रेश व्रेश हुए तो ऑलमोस्ट 4:30 हो गए हैं। ठीक है जी, अभी रेडी शेडी होके चलते हैं जिम के लिए। पहले तो शूज़ पहन लो, शूज़ पहन के वही अपना प्री वर्कआउट लेंगे, तो प्री वर्कआउट लेके चलते हैं जिम। अभी थोड़ी सी सुस्ती सी पड़ रही है भाई साहब, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। अलार्म भी फिर अलार्म हमें नहीं उठाता, हम अलार्म को उठाते हैं। अलार्म बंद कर दिया जाता है बजने से पहले। खाली पेट ही लेता हूँ प्री वर्कआउट, और खाली पेट ही मैंने एक्सरसाइज लगानी है। उसके बाद मैंने जो है पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन लेना है। वैसे तो खाकर ही एक्सरसाइज लगानी चाहिए ना, प्री वर्कआउट मील लेके एक्सरसाइज लगानी चाहिए, पर मैं नहीं लगा रहा। मेरा गोल कुछ और है और मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है जी, आपसे अगर नहीं लगेगी तो कुछ खा लेना। कुछ क्या खाना है यार, ब्राउन ब्रेड खा लो जैम लगा के, ठीक है। बनाना ले सकते हो एक आधा, ज़्यादा नहीं लेना है। ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। चलो बाकी चलते हैं जिम। अब मिलते हैं आपको जिम में। तो अभी हम जिम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं 4:45, 4:45 बज चुके हैं। तो अब हम लगाएंगे शोल्डर्स की एक्सरसाइज, और सबसे पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप के बाद स्टार्ट करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप। एक बात मैं और बतानी चाहूँगा, हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग होता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ठीक है, अगर मैं खाली पेट लगा रहा हूँ, मेरे से लग रही है और मुझे अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी भी वेट किया है, पर मैं दिखाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि हमने वही 7 दिन बाद ही हम हर हफ्ते वीकली चेक करेंगे अपना वेट। तो ठीक है, जिस हिसाब से मैंने सोच रखा उस हिसाब से जा रहा है, तो मुझे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। ठीक है जी। कई होते हैं उनसे नहीं लगती एक्सरसाइज खाली पेट, है ना, वो तो पावर नहीं रहती जी, नहीं लग पा रही है, तो वो यूज़ कर सकते हैं ना कार्बोहाइड्रेट के लिए। ब्राउन ब्रेड वगैरह यूज़ कर ले, बनाना यूज़ कर ले, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पर कोशिश करना कि एक्सरसाइज से कम आधे घंटे पहले खाए, ठीक है। उसको थोड़ा टाइम दे, एकदम से खा के ना आए तो भी लगेगी नहीं भाई। एकदम से खा के आओगे तब भी नहीं लगेगी एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी अब देखते हैं, लगाते हैं शोल्डर अच्छे से वार्म अप करके। वार्म अप हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम लगाएंगे शोल्डर बारबर प्रेस, और उसके बाद हम लगाएंगे शोल्डर सीटेड डंबल प्रेस, ठीक है। तो साथ के साथ दिखाते जाएंगे क्या लगा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। इसके बाद हम लगाएंगे सीटेड डंबल प्रेस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। डंबल शोल्डर प्रेस के बाद हम लगाएंगे डंबल साइड रेजेस 12-12 के 3 सेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसके 3 सेट लगाएंगे 12-12 के। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो यहाँ पे एक हाथ के 12 टोटल 24, 3 सेट इसके लगाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम लगाएंगे रेयर डेल्ट की एक्सरसाइज। ये जो एरिया होता है इसके लिए। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं रेयर डेल्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 मोर 12। तो इसके बाद हम लगाएंगे ट्रैप्स की एक्सरसाइज अपराइट रोज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक्सरसाइज लगाने के बाद उसको पंप करो। लास्ट एक्सरसाइज हमारी है श्रग्स। उसके बाद एब स्टार्ट करेंगे। अप, डाउन, 3, 4, 5, 7। इसके बाद हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम लगाएंगे एब्स। स्टार्ट करते हैं एब्स के सुपर सेट। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 30 सेकंड की रेस्ट लेके इसको रिपीट करेंगे। ठीक है। 3 सेट लगेंगे सुपर सेट के। ठीक है जी। तो ये लगा के फिर अगली लगाते हैं। वीडियो में एक एक सेट की ही बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है।
इसलिए एक एक सेट की ही वीडियो बनेगी। ये हो गया 2 सेट, इसके मैं और लगाऊंगा। देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम लगाएंगे सर्कट सेट। आप लोगों को पता ही लग गया होगा अब तक 4 एक्सरसाइज विदाउट रेस्ट, उसके बाद 1 मिनट की रेस्ट एंड रिपीट। 3 सेट लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज भी एक गलती हो गई थी मेरे से कल कि मैंने इसकी मेमोरी नहीं चेक करी कैमरे की। तो एक्सरसाइज लगाते लगाते इसकी मेमोरी हो गई फुल। तो आज माफ़ी चाहूँगा, 3-4 एक्सरसाइज की वीडियो नहीं बन पाई, सॉरी। बट आगे से ये नहीं होगा। चार्ज का पूरा ध्यान रखा जाएगा, कैमरा चार्ज हो, कोई उसकी मेमोरी का ध्यान रखा जाएगा, मेमोरी उसकी प्रॉपर हो, जिससे हमारी वीडियो में कोई रुकावट ना आए। तो अभी हम पहुंच गए घर। तो आप देख सकते हो स्वेट, ये दिख रहा है, ये स्वेट दिख रहा है शोल्डर वगैरह पे, सभी जगह, फोरहेड पे। तो ये ज़रूरी है। अब आप एक्सरसाइज, उड़ रहा है भाई, अब आप एक्सरसाइज लगा के आए हो, ना पसीना है ना कोई थकावट है। आप जा रहे हो हीरो बन के और हीरो बन के वापस आ गए। तो क्या एक्सरसाइज लगा रहे हो यार, कुछ नहीं लगा रहे हो। जिम में बस ये है कि तोड़ दो भाई साहब, रगड़ दो शरीर को अच्छी तरह। और रगड़ने के बाद रिकवरी इतनी जरूरी है, इसलिए डाइट प्रॉपर लो, रेस्ट प्रॉपर लो। शरीर को अच्छी तरह तोड़ दोगे, रगड़ दोगे, उसके बाद उसको डाइट नहीं दोगे, रेस्ट नहीं दोगे, तो समझ लो वो भी वेस्ट है। क्योंकि मसल रिकवरी नहीं होगी, बॉडी में पेन रहेगा, थकावट रहेगी, फिर अगले दिन कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक की तरफ। मेरा ये 2-3 दिन का शेड्यूल ना बहुत बिजी था, है ना, बिजी ऑफिस से आके भी ये कर लो वो कर लो, बहुत बिजी था। तो भाई साहब जितने भी गैजेट्स हैं ना, लाइट लगा लो, कैमरा लगा लो, है ना, सभी को प्रॉपरली ना तो मैं चार्ज कर पाया, ना इनकी जो मेमोरीज थी वो चेक कर पाया। इसी की वजह से भाई ये लाइट की बैटरी भी डाउन हो गई है। अब वहाँ तक भी लाइट वगैरह की थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना यार आज की वीडियो में ना, कल से पूरा ध्यान रखेंगे। ये आ गया दूध 200 ml, ये 1 गिलास से थोड़ा कम पानी, एक स्कूप वे प्रोटीन, 1 स्कूप वे प्रोटीन, और उसके बाद ओट्स 1 स्कूप। रोज यही डालते हैं, है ना। और इसमें 1 बनाना, एक चीज़ रहेगी ना, क्रेटीन रहेगी, क्रेटीन। तो वही 4 से 4.5 ग्राम। एक हो गया, और ये ऑलमोस्ट आधा, तो 4-4.5 ग्राम क्रेटीन होगी। अब इसको घुमाते हैं भाई।
इसको इसमें शिफ्ट करके गिलास में डाल लेंगे। तो आप लोग को लग रहा होगा भी सेम चीज़ें रोज़ रोज़ रिपीट हो रही है, तो देखो भाई साहब, यही बॉडी बिल्डिंग है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। डिसिप्लिन जरूरी है, ठीक है। पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, डिसिप्लिन एंड रिपीट रिपीट रिपीट। मसल की ट्रेनिंग रिपीट, डाइट रिपीट, स्लीपिंग साइकिल डाइट रिपीट, ठीक है। मसल की एक्सरसाइज रिपीट, डाइट रिपीट और स्लीपिंग साइकिल रिपीट, सब रिपीट ही होना है। इसलिए और एक बात और बता देता हूँ, रिपीट आ रही है, ठीक है, रिपीट लग रही होगी आपको क्योंकि सेम एक्सरसाइजेज है, पर वो सेम एक्सरसाइज भी एक हफ्ते बाद रिपीट हो रही है, डेली चेंज होगी लग रही है एक्सरसाइज। एक हफ्ते बाद उस एक्सरसाइज का नंबर आता है। हाँ जी, आगे भी हमारा हो गई है स्कूल के लिए रेडी। तो एक हफ्ते बाद उस एक्सरसाइज का नंबर आता है, ठीक है। और ये भी हमारा एक टारगेट है कि जब वो टारगेट अचीव हो जाएगा तो मैं एक्सरसाइज चेंज करूँगा अपनी, ठीक है। तो चेंज करके लगेगी, ठीक है मेरा। हाँ, आप जाओ, स्कूल जाओ, चलो बाय। तो तब एक्सरसाइज चेंज होएगी। अगर आप ये सोचोगे यही रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है और कोई इनको यहीं पे छोड़ दो, तो ठीक है। तो जब एक्सरसाइजेस रिपीट होएगी, जब हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, टारगेट को मैंने डिवाइड कर रखा है कुछ हिस्सों में। प्रोटीन शेक इसमें भी वही है। तो हमने एक टारगेट रख रखा है, मैंने अपना एक टारगेट रख रखा है, ठीक है। जैसे जैसे वो टारगेट अचीव होगा, वो स्टेप्स अचीव होंगे, एक्सरसाइजेस चेंज होएगी, हो सकता है डाइट भी चेंज करनी पड़ जाए, है ना। तो आप बने रहिए, क्योंकि पहला जो मेरा टारगेट है वो फ्लैट टमी का है। अभी पेट बाहर है, पहले फ्लैट टमी का टारगेट है। ये टारगेट जब भी अचीव हो गया, 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, 30 दिन में हो, और 30 दिन तक मेरे को उम्मीद है कि 30 दिन तक मैं इसको फ्लैट कर लूँगा, ठीक है। 30 में नहीं होगा तो 40 में हो जाएगा, पर 30 का मेरा टारगेट है कि 30 में मैं कर लूँगा, मुझे उम्मीद है। तो जैसे ये टमी फ्लैट हो जाएगी, है ना, पेट हमारा फ्लैट हो जाएगा, तो उसके बाद एक्सरसाइजेस चेंज होएगी, ठीक है। अगर हो सका तो शायद डाइट भी चेंज करूँ मैं। उसके बाद अगला स्टेप होएगा, अगला टारगेट होएगा, तो टारगेट बेसिस पे चलेंगे, ठीक है। जब हमारा टारगेट पूरी तरह अचीव हो जाएगा, फिर हम चलेंगे स्टेमिना और स्ट्रेंथ की तरफ। 90 दिन है हमारे पास, 90 दिन में मेरा टारगेट यही है कि स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, 90 दिन का टारगेट है। और 90 दिन में भाई साहब मेरा यही प्लान है, यही टारगेट है कि मैं 3 चीज़ें अचीव कर लूँ, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये तो होगी अंदरूनी चीज़ें जो नहीं दिखेगी। चौथी चीज़ हो गई है एक अच्छी फिज़ीक, है ना, टी शर्ट रेडी एंड फॉर्मल क्लोथिंग रेडी, ठीक है ना, जिसमें कुछ भी कपड़ा डालें हम और वो अच्छा लगे, पेट वेट ना बाहर निकले। तो ये जो 4 चीज़ें ये मैंने करनी है 90 दिनों में। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। रोज़ वीडियोस आ रही है, कभी भी जब भी मेरा टारगेट अचीव हो गया पहला, तो हम एक्सरसाइजेस चेंज करेंगे, तो वो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं प्रोटीन शेक पी के रेडी होता हूँ ऑफिस के लिए। अभी हो गया हूँ मैं रेडी ऑफिस के लिए। तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि भैया आप काम क्या करते हो, तो वो भी मैं रिवील करूँगा, पर 1-2 व्लॉग के बाद करूँगा, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट करके अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए। ये है 2 ब्राउन ब्रेड है और 2 अंडों का आमलेट है, ठीक है। ये अपना ब्रेकफास्ट होता है। कुछ लोग बोलेंगे भी कि भाई बहुत कम खा रहे हो, ये है वो है ना। तो भैया कैलोरी डेफिसिट में रहना है, तभी तो वेट लूज होगा। अगर दबा के खाएंगे, कैलोरी ज़्यादा लेंगे, तो वेट लूज कहाँ से होगा। और ये जो मेरा टारगेट है उस हिसाब से ये डाइट बिल्कुल सही है जो मैं ले रहा हूँ, और ये रिजल्ट आपको बताएगा भी कि हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जब हमारा टारगेट थोड़ा सा चेंज होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो उसके हिसाब से अपनी डाइट भी चेंज होगी, ठीक है। तो अभी ब्रेकफास्ट करके चलते हैं ऑफिस। अच्छा, जाते जाते मैं रास्ते में रुक गया, रास्ते में क्या कि चलते की पहुंचा था, तो मैं यहाँ पे रुक गया। यार मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता था, ठीक है। मैं ये बताना चाहता था आपको कि अब हम कर रहे हैं क्रेटीन का यूज़, तो जब हम क्रेटीन का यूज़ करते हैं ना, तो पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए।
ठीक है। अभी जो मैं बोतल यूज़ कर रहा हूँ ऑफिस में वो ये वाली बोतल है। ये छोटी है मेरे ख्याल से यार, ये 800 ml के आसपास की होगी शायद। ठीक है, तो इसको बार बार भरना पड़ता है। तो जो बेचारा पियन है, बहुत अच्छा इंसान है, जो पियन है वो बेचारा परेशान हो जाता है। बार बार उसको बोलता हूँ तो मैं भी भूल जाता हूँ, खाली पड़े रहते हैं, पानी मिस हो जाता है। ठीक है, तो इसका इलाज करने के लिए मैं लेके आया हूँ ये वाली बोतल। ठीक है, ये है भाई, यहाँ पे लिखा होगा इस पर कितने लीटर की है, 2200 ml, यानी कि 2.2 लीटर। तो ऑलमोस्ट 3 गुना पानी उसमें आ जाएगा, उसका 3 गुना पानी। तो वो जो है वो हमें काफ़ी बोतल पीनी पड़ती है। तो ये 2200 ml है, तो ऑलमोस्ट अगर हम 3 बोतल भी पी ली तो 6 लीटर हमारा ऑफिस के अंदर ही हो गया है ना। और 3 बोतल मैं पी लूँगा। तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है अगर आप क्रिटेन यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है जी, तो आज मैं इस बोतल को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। यही दिखाना था मैंने, जाते जाते यही दिखाना था। यहाँ पे मैं अभी निकल ही रहा था ऑफिस के लिए, तो ये बोतल उठाने लगा तो मैंने सोचा चलो आपको ये भी बता दूँ, आपके साथ शेयर करूँ। देखो यार, वी आर फैमिली, तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 90 डेज़ जो भी होंगे ना, इसमें जो भी डाइट वगैरह के रिलेटेड है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड, इवन जो मैं मेंटली सोच रहा हूँ और जो मेंटली अचीव करना है उसके लिए भी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी की नहीं होगी, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनैलिटी की है ना, सोच की, मतलब जो भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ ना, मैं उसके लिए ट्राई करूँगा भाई साहब 90 डेज़ में। तो बने रहना मेरे साथ, देखते क्या क्या इम्प्रूवमेंट होती है लाइफ में, है ना। तो मिलते हैं शाम को। तो अभी जस्ट मैं ऑफिस से आया ही हूँ, अभी बज रहे हैं 8:30। तो आज थोड़ा लेट हो गए ऑफिस से, तो डिनर भी बाहर ही हो गया है और थोड़ा सा ज़्यादा खाया गया आज। हालांकि ख्याल रखा है फिर भी डाइट का, पर हल्का सा ज़्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। बाहर है, बाहर जो अवेलेबल है उसी में गुजारा करना पड़ता है, जो मिला उसी को अपने हिसाब से थोड़ा सेट सुट करके, है ना, जिसमें हमें ज़्यादा फैट भी ना मिले, प्रोटीन भी मिल जाए, कार्ब भी हम ज़्यादा ना लें, तो उस हिसाब से करके डिनर हो गया है। तो अभी 8:30 हो चुके हैं, तो 9 बजे अपना स्लीपिंग टाइम है। ठीक है जी, तो आज यहीं पे व्लॉग करते हैं एंड। तो मिलते हैं आपको सुबह कल नेक्स्ट व्लॉग में। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट।